सीट मैट्रिक्स मतलब कौन सी कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, कि देखते हैं राजस्थान में भी कुछ क्या पता अच्छी कॉलेज मिल जाए। शायद वो अमाउंट देख के कई बच्चे जिनका फाइनेंशियली सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है वो शायद पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। कई बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमने जो है वो ये कॉलेज फिल ही नहीं किया था, ये हमको कैसे अलॉट हो गया। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि RUHS में भरना था MBBS, गलती से भर दिया BDS कोर्स। 1 अक्टूबर का दिया कि 1 अक्टूबर से प्रॉपर्ली क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है MCC की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन हैं वो शुरू हो गए हैं काउंसलिंग के लिए। और अब राजस्थान का भी जो स्टेट राउंड है, स्टेट काउंसलिंग जो होने वाला है, उनका भी स्केड्यूल है वो बेसिकली राजस्थान की जो काउंसलिंग कमेटी है उन्होंने जारी कर दिया है। ये जो बेसिकली स्केड्यूल है ये इन्होंने MBBS और BDS, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, उसके लिए उन्होंने जारी कर दिया है। तो आइए इस पूरे स्केड्यूल को देखते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं वो बेसिकली इन लोगों ने इस बार किए हैं लास्ट ईयर की कंपैरिजन में, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब अब स्टेट काउंसलिंग अपन करवाते हैं तो 2 टाइप के उसमें फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म 1 और एप्लीकेशन फॉर्म 2। वो आज स्टार्ट हो जाएंगे 16 अगस्त से, होपफुली दोपहर के बाद में शुरू हो जाने चाहिए। तो ये जैसे ही कोई पर्सन है वो फिल करता है, फिल करने के बाद में जो है उसको एप्लीकेशन फ़ी है वो जमा करनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन फ़ी है वो 21 अगस्त शाम को 4 बजे तक है वो पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की जो अमाउंट है वो कितना है, तो 2500 रुपये है। ये जनरल OBC MBC इनके लिए रहेगा, और बाकी 1500 अमाउंट है वो SC ST STA इन कैटेगरी के लिए रहने वाला है। आपको जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 21 अगस्त को आप रात को 12 बजे तक जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। एक नया चीज़ इन लोगों ने इस बार ऐड किया है, ये लास्ट ईयर तक तो नहीं होता था, बट इस बार इन लोगों ने ये बोला है कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ऑफलाइन आके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा अलग अलग सेंटर्स पे। तो अभी तो इन्होंने सेंटर्स के बारे में कुछ खास नोटिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि जब अपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी पता चलेगा कि कौन से सेंटर्स हैं। बट मुझे जितना आइडिया लग रहा है शायद ये जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज होंगी वहाँ पे इन लोगों ने कुछ सेंटर्स हैं वो बनाए होंगे, ताकि लोगों को भी आसानी हो कि अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाके और उस सेंटर पे है वो अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाने पड़ेंगे अपने, और जो भी स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता था, जो बच्चे को कॉलेज अलॉट हो जाती थी वहाँ पे जाके वो करता था। आई गेस इस बार इन्होंने उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए इस बार पहले ही ये वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, होने के जस्ट बाद में 1 दिन 2 दिन डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आपको उस सेंटर पे जाना है और अपने जो वेरिफिकेशन है वो करवाना है। इसमें सभी को जाना है, PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI, इन कैंडिडेट्स को भी जाना है। ये अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि लास्ट ईयर तक जो ये कैटेगरी जिनका नाम लिखा हुआ है, इन स्टूडेंट्स को ही ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना होता था। तो इस बार है वो इन लोगों के लिए भी 2 स्टेप हो गए। एक बार तो यहाँ पे आना पड़ेगा, एक बार अभी नीचे और मैं एक्सप्लेन करूंगा तब भी ये PWD, NRI जो भी कोटाज हैं इन स्टूडेंट्स को भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 17 तारीख से 22 तारीख तक आपको जो है वो अपना वेरिफिकेशन करवाना है। ये वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन होने के बाद में होगा, तो मेक श्योर करिएगा पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करके सेंटर सेलेक्ट करें और फिर आप वेरिफिकेशन कराने जाएं। जिन भी लोगों ने PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI ये कोटा सेलेक्ट किया होगा, उनकी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आपका जो है वो PWD में कितना रैंक है राजस्थान के अंदर में, NRI कोटा के थ्रू कितना रैंक है। डिफेंस और पैरामिलिट्री के भी कुछ सीट्स होती हैं। इसमें जनरली वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पापा एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं, या किसी के पापा हैं वो करगिल वॉर के अंदर में शहीद हुए थे। इस टाइप से अलग अलग उसमें कैटेगरीज होती हैं। तो उन सारे बच्चों की जो है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आपकी जो प्रायोरिटी है उसमें आपका रैंक है वो कितना है। फिर उसके बाद में ये जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर वेरिफिकेशन के लिए PWD, डिफेंस, पैरामिलिट्री, NRI कैंडिडेट्स को है वो जाना पड़ता था ऑफलाइन। तो एक बार तो इन सबको पहले भी जाना पड़ेगा ऑफलाइन जब बाकी कैंडिडेट्स जाएंगे। अलग से इन लोगों को 23 तारीख को 9 बजे है वो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंदर में जो है वो एकेडमिक ब्लॉक में जाके इनको अपने डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने PWD या फिर जो भी रिस्पेक्टिव NRI कैंडिडेट है उन्होंने अपने कोटा को प्रूव करने के लिए अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं है।
23 तारीख को जो है वो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। सीट मैट्रिक्स मतलब कौन सी कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है, इसका जो है प्रॉपर सीट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ये 23 तारीख को अपलोड हो जाएगा और फिर उसके बाद में 24 को जो है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट मतलब जितने भी लोगों ने राउंड 1 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है इस काउंसलिंग के लिए, उस काउंसलिंग के हिसाब से आपका कैटेगरी रैंक क्या है और ओवरऑल रैंक क्या है। जैसे राजस्थान के अंदर में ओवरऑल आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं उस मार्क्स पे, और आप उस कैटेगरी में कितने रैंक पे जो है वो स्टैंड करते हैं, ये डेटा भी है वो और ये जो इनका काउंसलिंग कमेटी है 24 को जो है वो डाल देगी। इसके बाद में क्या होगा कि 24 से लेकर 27 तारीख तक जो है वो आपको अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो इस बार थोड़ा सा मतलब बढ़ा दिया इन लोगों ने, इतना बढ़ाया है कि मतलब थोड़ा सा देख के भी ऐसे बहुत सारे बच्चे तो जिनको ऐसा ट्राई करने का मन था कि देखते हैं राजस्थान में भी कुछ क्या पता अच्छी कॉलेज मिल जाए, शायद वो अमाउंट देख के कई बच्चे जिनका फाइनेंशियली सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है वो शायद पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ, बिकॉज लास्ट ईयर जो अमाउंट था उसके कंपैरिजन में ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर इस बार किसी बच्चे को MBBS कॉलेज के लिए काउंसलिंग अपना करवाना है गवर्नमेंट सीट के लिए तो उसको 50,000 रुपया वो पे करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी अमाउंट। हालांकि ये रिफंडेबल होता है एक बार अगर काउंसलिंग पूरी होगी और आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी इनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसका भी मैं वीडियो सेपरेट बना दूंगा, अगर उसके हिसाब से सारे रूल्स आपने फॉलो किए तो जो है वो आपको ये 50,000 रुपये वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग। 2 लाख रुपए है ये उस बच्चे को पे करने पड़ेंगे जो राजस्थान की गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू है वो जाना चाहता है। जैसे किसी बच्चे को है वो सपोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर में मैनेजमेंट कोटा है वो ऑप्ट करना है, तो ऐसे बच्चे जिनको मैनेजमेंट सीट की काउंसलिंग करवानी है उनको जो है वो 2 लाख रुपया है वो पे करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी अमाउंट। जिन बच्चों को NRI सीट के थ्रू काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उन बच्चों को है वो 5 लाख रुपया है वो पे करना पड़ेगा। NRI मतलब होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो आउटसाइडर्स हैं इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनकी भी कुछ कुछ सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं इसमें। 5 लाख रुपया है वो उन बच्चों को है सिक्योरिटी पे करना पड़ेगा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं, लाइक महात्मा गांधी हो गया, गीतांजलि का जो प्राइवेट सीट है वो हो गया, उनको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। लास्ट ईयर अमाउंट कम था 2 लाख था, इस बार इनको बढ़ा के 5 लाख कर दिया। और जितने भी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं उनको अगर किसी को सिक्योरिटी अमाउंट है वो पे करना है तो वो 10,000 पे करना है। अब कई बार बच्चों का डाउट ही आता है कि सर मेरे को ना गवर्नमेंट सीट का भी करवाना है और मैनेजमेंट सीट का भी कराना है, तो क्या मेरे को 50,000 प्लस 2 लाख पे करना पड़ेगा या नहीं? आपको जो है वो हायर अमाउंट पे करना है, 2 लाख रुपया सिक्योरिटी है वो पे करना है, उसमें ऑटोमेटिक कंसीडर आ जाएगा। अब ये देखिए आपकी ये बात जैसे इन्होंने यहाँ पे भी लिखी है, कैंडिडेट्स जो 2 लाख या 5 लाख रुपया डिपॉजिट करवा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और डेंटल कॉलेज है उसमें चॉइस फिलिंग करने के लिए। चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो बेसिकली 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक रहेगा। 27 तारीख को शाम को 5 बजे तक अगर आप अपनी चॉइस लॉक कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो चॉइसेस हैं 27 तारीख को शाम को 5 बजे अपने आप लॉक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, अपनी जो चॉइसेस हैं उनका प्रिंट आउट है वो निकाल लेना है एक बार चॉइस लॉक हो जाए। कई बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमने जो है वो ये कॉलेज फिल ही नहीं किया था, ये हमको कैसे अलॉट हो गया। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि RUHS में भरना था MBBS, गलती से भर दिया BDS कोर्स। तो ऐसे बच्चों को बाद में ऐसा ना लगे कि नहीं मैंने तो MBBS ही फिल किया था। आपको मैं एक सजेशन दे रहा हूं कि जैसे ही अपनी चॉइस फिलिंग करें, चॉइस फिलिंग करने के तुरंत बाद में सबसे पहले ये चेक करें कि कहीं गलती से किसी कॉलेज के अंदर में आपको MBBS की जगह आपने BDS तो फिल नहीं कर दिया। तो इस चीज़ का जो है वो अपने को खास ध्यान रखना है और चॉइस लॉक होने के बाद में प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है ताकि आपके पास में सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के पर्पज से आपकी चॉइस फिलिंग है वो रहे। एक बार जब इनका अलॉटमेंट हो चुका है, आपको पता चल गया आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है, तो जो भी लोग रिपोर्टिंग करना चाहते हैं अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 30 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में वो जो है वो अपनी रिपोर्टिंग करा सकते हैं। जनरली ये होता है कि जब आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग कराने जाते हो तो 1 साल का जो उस कॉलेज का फीस होता है ना, उसका जो DD बनवा के आपको लेके जाना पड़ता है और वो वहाँ पे आप जमा करवाते हैं, तो वो भी आपको जो है वो 30 तारीख से 4 तारीख के बीच में वो DD है वो डिपॉजिट कराना है। और रिपोर्टिंग का जैसे मैंने आपको बताया 30 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में है वो रहेगा। SMS ये लिखा है यहाँ पे एकेडमिक ब्लॉक में SMS मेडिकल कॉलेज में ये रहेगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं,
प्रिंट आउट लेके जाना है अलॉटमेंट लेटर का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके जाने। जो भी बॉन्ड इन लोगों ने रिलीज किया है, जनरली राजस्थान में 2 साल का MBBS कॉलेज का है वो बॉन्ड रहता है, ESIC का वो 1 साल का रहता है, तो उसको आपको प्रॉपरली लाइक स्टाम्प पे लेके जाना पड़ता है। जो भी ये फॉर्मेट अभी देंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, उसको प्रिंट करके, और 2 कॉपी है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की लेके जानी पड़ती है, और बाकी जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएं उनका भी जो है वो आपको प्रिंट आउट है वो साथ में लेके जाना है, मतलब फोटोकॉपी है वो साथ में लेके जानी है। बाकी फिर अगला राउंड कब होगा, राउंड 2, उसकी नोटिफिकेशन है ये दोबारा से रिलीज करेंगे, और जो एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है, क्लासेस शुरू होने वाली है, वो टाइम इन्होंने है वो 1 अक्टूबर का दिया कि 1 अक्टूबर से प्रॉपरली क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। सो आई होप ये सारा जो स्केड्यूल इन लोगों ने रिलीज किया है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के और पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। बाकी ऐसे और भी आपको स्टेट और MCC की काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स।